Hello students, I will focus on Newton's law of cooling in this part. तो सिंपल सा डिस्कशन है यहाँ पर न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग. ओके, एक सिंपल सा हमने एक मॉडल यहाँ पे डेवलप किया कैसा होना चाहिए. तो अगर सपोज करो आपको ऐसा दिखे कि एक बॉडी है जो सराउंडिंग से थोड़ा सा ज़्यादा टेम्परेचर पे है ना. इस बात को समझने की कोशिश करिए कि टीवी सराउंडिंग से हाई टेम्परेचर पे है तो कूलिंग होगी, पर जो डिफरेंस है वो आपका नेग्लिजिबल है ना. मतलब एक तरीके से अगर पूछा जाए टीबी और टीएस दोनों की वैल्यू जो डिफरेंस है उससे बड़ी होनी चाहिए. ओके, तो हमने डिस्कशन यहाँ पे पढ़ा था और चाहे तो एक बार फिर से देख लें. इसका एरिया ए लिया आपने, इसका मास आपने एम लिया, इसकी स्पेसिफिक एस है, इसकी एमिसिविटी बेटा आपने ई एज्यूम करी. तो जो इससे नेट हीट का फ्लो होता है, ये बात बच्चा हमने पढ़ी थी, किसके इक्वल थी, सिग्मा ई ए. ओके, टी बी टू द पावर 4 माइनस टी एस टू द पावर 4. ऑफ कोर्स यहाँ पे बोला गया है जो बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से थोड़ा ज़्यादा है, तो जहाँ टी बी था वहाँ पे टी एस प्लस डेल्टा टी, सराउंडिंग से हाई टेम्परेचर पे ये टी एस टू द पावर 4. यहाँ में अगर आप चाहें तो टी एस टू द पावर 4 बच्चे कॉमन ले सकते हैं और ये वैल्यू आपके पास 1 प्लस डेल्टा टी बाय टी एस टू द पावर 4 माइनस 1 करके आ गई. डन. डी क्यू बाई टी, अगर इस बॉडी से बच्चे अगर हीट का फ्लो आउटवर्ड डायरेक्शन में है ना, नेट फ्लो, तो ये बॉडी ठंडी हो रही होगी. लेट्स से इसका रेट को अगर पढ़ें तो डी क्यू हो जाएगा माइनस एम एस इंटू डी टी बी. ये उसकी कूलिंग हुई एम एस डेल्टा थीटा, और ये कूलिंग कितने टाइम में हुई तो ये डी टी लिख लिया. तो जब आपने डी टी वर्ड इंट्रोड्यूस किया तो रेट में कन्वर्ट हो गया. क्लियर. तो यहाँ से आपने कहा ठीक है, डी टी बी बाई डी टी की वैल्यू अगर लिखी जाए तो ये माइनस एम एस करके आ गया. तो अगर बच्चे मैं पूछूं कि सर जो बॉडी का रेट ऑफ कूलिंग है वो कितना होगा, तो आपने लिखा माइनस, ये पूरा टर्म बच्चे अगर आप ध्यान से देखो सिग्मा ई ए टी एस टू द पावर 4 एम एस करके लिखा था, ये एक कांस्टेंट जैसा है ना. एक बार रुक जाओ, ये तो कांस्टेंट है, एक बार इसमें और भी हम लोग इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं. सिग्मा ई ए टी एस टू द पावर 4 डिवाइड बाई एम एस. बच्चे आपने बोला है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में कि भाई सराउंडिंग के जो डेल्टा टी है उसकी वैल्यू टी एस से बहुत छोटी है, सराउंडिंग के टेम्परेचर से बहुत छोटी है. तो यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन अगर आप लगाते हो तो 4 को अंदर ट्रांसफ़र करिएगा, 1 प्लस 4 डेल्टा टी डिवाइड बाई टी एस माइनस 1. ये टर्म कैंसिल हुआ और आपका रिलेशन कुछ ऐसा आ गया, माइनस सिग्मा ई ए माइनस सिग्मा ई ए डिवाइड बाई एम एस टी एस क्यूब, 4 इधर आ गया एंड डेल्टा टी. क्लियर. तो ये आपके पास एक तरीके से बॉडी का जो रेट ऑफ कूलिंग हुआ, जो टेम्परेचर के परसेप्शन से देखो तो जो आपका रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर होगा वो डिपेंड करेगा एक कांस्टेंट पे, ठीक है, और सेकेंड टेम्परेचर डिफरेंस पे. तो रेट ऑफ कूलिंग डी टी बी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस सी डेल्टा टी. एंड डेल्टा टी अगर आप ठीक से देखो, डेल्टा टी कितना था, डेल्टा टी था टी बी माइनस टी एस. तो जहाँ पे डेल्टा टी आपने लिखा बच्चे, उसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, टी बी माइनस टी एस एंड डी टी बी. ओके, वेरिएबल्स आप सेपरेट कर सकते हैं यहाँ से. ये एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है, इसको हम आगे चल के यूज़ करेंगे. डी टी बी बाई डी टी आपने लिखा टी बी माइनस टी एस. ओके, तो आप इसको वेरिएबल को सेपरेट करिए, डी टी बी डिवाइड बाई टी बी माइनस टी एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस सी डी टी. जब काउंटिंग शुरू करी होगी, जब आपने उस बॉडी को कहीं से लाके एक्सटर्नल एनवायरनमेंट रखा, टी इक्वल टू 0 पे, मान लेते हैं बॉडी का टेम्परेचर टी बी नॉट था, सराउंडिंग पे तो कुछ फ़र्क पड़ना नहीं है, वो टेम्परेचर फिक्स है. तो इनिशियली बॉडी का टेम्परेचर कितना था, टी बी नॉट, टेम्परेचर ऑफ बॉडी इनिशियली. थोड़ी देर बाद बॉडी का टेम्परेचर कम हो गया, टी बी आ गया. ये सबको क्लियर है बच्चे, अगर सॉल्व करोगे तो इधर माइनस सी टी आ गया. इसे लिखेंगे तो डी टी बी बाई टी बी माइनस टी एस लिखोगे तो लॉग टी बी माइनस टी एस. ओके, टी बी नॉट टू टी बी, अपर लिमिट लोअर लिमिट. अगर आप इसमें अपर लिमिट रखोगे तो वैल्यू आ जाएगी टी बी माइनस टी एस, लोअर लिमिट आ जाएगी बच्चे टी बी नॉट माइनस टी एस इज इक्वल टू माइनस सी टी. ये वैल्यू बच्चे अगर आप देखोगे
तो log a माइनस log b को अपन क्या लिख सकते हैं, log a बाय b, तो टी बी नॉट टी बी माइनस टी एस डिवाइड बाई टी बी नॉट माइनस टी एस इक्वल टू माइनस सी टी। ओके, अगर आप इसको एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग की ट्रिक सबको क्लियर है, आपकी जो पावर आएगी इस पर रेस करिए, ये एक्सप्रेशन फ्री हो गया। तो टी बी माइनस टी एस इज इक्वल टू टी बी नॉट माइनस टी एस ई टू द पावर माइनस सी टी। डन। टी बी माइनस टी एस इज डेल्टा टी बी नॉट माइनस टी एस इज डेल्टा टी नॉट, है ना। ये टर्म है अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना, टी बी नॉट माइनस टी एस शुरू में कितना था, तो डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी। तो आपका जो टेम्परेचर डिफरेंस है बच्चों एक्सपोनेंशियल डीके फॉलो करता है, प्रोवाइडेड एक ही शर्त इन्होंने रखी है, बॉडी का टेम्परेचर सराउंडिंग से ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन वो जो डिफरेंस है वो नेग्लिजिबल होना चाहिए इन कंपैरिजन टू टी बी और टी एस। दैट्स वन अजम्पशन दे हैव टेकन। ठीक है, सर अगर मैं इसको ग्राफ में लेके चलूँ तो डेल्टा टी इक्वल डेल्टा टी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी को अगर मैं देखे चलता हूँ तो टेम्परेचर डिफरेंस समय के हिसाब से कम होता जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कुछ होगा, पर धीरे धीरे टेम्परेचर डिफरेंस बच्चे आपका ये कम होता जाना है। क्लियर। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना था बच्चे, डेल्टा टी नॉट, और धीरे धीरे एक टाइम के बाद आपका ये कम होता जाएगा। ध्यान से देखो तो ये रेडियो एक्टिविटी के एन इक्वल टू एन नॉट ई टू द पावर माइनस लेमडा टी से रिलेट होता हुआ है। इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कुछ था, धीरे धीरे टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, इनिशियल मॉलिक्यूल्स से धीरे धीरे मॉलिक्यूल्स कम होंगे। तो एक तरीके से को पूछे तो क्या रिलेशन ऐसा भी बनता है हाफ लाइफ का? यस सर। अगर आपकी हाफ लाइफ पूछी जाए तो हाफ लाइफ वो टाइम होगा बच्चे जिसमें आपका टेम्परेचर डिफरेंस जितना था उससे हाफ रह गया, तो आपने यहाँ पे मार्क मारा, है ना। डेल्टा टी नॉट बाय 2 रह गया, डेल्टा टी नॉट बाय 4 आ गया। अगर आप देखेंगे तो ये वो टाइम होगा जिसमें आपका हर बार टेम्परेचर डिफरेंस घटता जाएगा, और हाफ होने में जो टाइम लगता है उसको आप यहाँ पे हाफ लाइफ जैसा बोल सकते हैं। क्लियर। तो ये रिलेशन बच्चे डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी करके आपके पास है। पर एक चीज़ बच्चे ये है कि आप ये जो ग्राफ है ये लीनियर है, पर ये जो रेट है बच्चे उसमें देखा जाता है इसमें लीनियर अप्रॉक्सीमेशन भी वैलिड है एक्सपोनेंशियल। पर अगर मैं इसको सी की उस पर ध्यान दूँ तो सी छोटा होता है, रेट उतना तेज़ी से स्टीपली फॉल नहीं करता, तो हमेशा लीनियर लेके भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको दिखा दिया आपका ग्राफ है एक्सपोनेंशियल, पर लीनियर से अगर हम सॉल्व करें, सर लीनियर से सॉल्व करें ये बात कहाँ से आ गई? आप देखिएगा एक इक्वेशन ए लिखी थी बच्चे मैंने यहाँ पर, ये आई थी आपके पास डी टी बी बाई डी टी इज इक्वल टू सी इंटू टी बी माइनस टी एस। ठीक है, इस इक्वेशन को अगर मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे लाऊं और यहाँ पे लिखता हूँ बच्चे, है ना, तो आपने कहा ठीक है ये इक्वेशन है मेरे पास, डी टी बी इक्वल टू माइनस सी टी बी माइनस टी एस। एक काम करो डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी एस लिखो अगर, है ना, भाई टेम्परेचर ड्रॉप का रेट, ये तो आप बोलते हैं सर रेट ऑफ कूलिंग, है ना, इज इक्वल टू माइनस सी, बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा, सर उस पीरियड में मैं एवरेज टेम्परेचर लिखूंगा माइनस टी एस, तो डेल्टा टी बाई डेल्टा टी इक्वल टू माइनस सी बी इंटू टी बी एवरेज माइनस टी एस। ओके, ये डिस्कशन आपका यहाँ पे आता है। क्लियर है पॉइंट? ओके, 1 मिनट का मैं ब्रेक दे रहा हूँ, फिर अभी स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारे पास डिस्कशन आया। अब क्वेश्चन हमें बेटा दिया गया इस तरीके से, बहुत सिंपल सा डिस्कशन है। एक बॉडी बेटा आपने ऐसे रखी सराउंडिंग में, उसका टेम्परेचर 40 था, जो सराउंडिंग थी उसका टेम्परेचर बच्चे आपने 16 डिग्री सेंटीग्रेड लिया। ये तब की बात है जब आपने बॉडी को रखा सराउंडिंग में, कुछ समय में बॉडी ठंडी होकर 40 से 36 पे आ गई।
ऑब्वियसली सराउंडिंग का टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। और आपने कहा कि सर इसको यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा? सर 5 मिनट्स लगे। ठीक, सर 40 से 36 4 डिग्री सेंटीग्रेड का फॉल मिला। अच्छा 36 से 32 बच्चे अगर मैं लेता हूँ तो टाइम कितना लगेगा? तो आपको सर नहीं पता और सराउंडिंग तो उतने पे है। एक चीज़ पक्की है कि सर कूलिंग स्लो होती जाती है। शुरू में टेम्परेचर 4 गिरा है 5 मिनट में, फिर नेक्स्ट 4 को ज़्यादा ही टाइम लगेगा। तो 5 से कुछ ज़्यादा आंसर आना चाहिए, पर हमें आंसर नहीं पता है क्या होगा, है ना। देखा जाए तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। एक मैं आपको पैरेलल में यहाँ पे एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करूँगा और दूसरा बच्चे लीनियर से। ठीक है, वी आर अज्यूमिंग दैट न्यूटन्स कूलिंग लॉ इज एप्लीकेबल, है ना। ये आपको एजम्पशन लेना पड़ेगा क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर डिफरेंस आपका अगर देखें तो वैसे तो ज़्यादा है, पर ठीक है, इसको हम यूज़ करते हैं। देखा जाए तो इसमें मैंने आपको फॉर्मूला बच्चे लिखवाया, डेल्टा टी इक्वल टू डेल्टा टी नॉट ई टू द पावर माइनस सी टी, है ना। तो शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? तो आपने बोला सर 40 और 26 का डिफरेंस 24। बाद में टेम्परेचर डिफरेंस कितना हो जाएगा? सर 5 मिनट बाद ई टू द पावर माइनस 5c। 5 मिनट बाद टेम्परेचर डिफरेंस 36 और 16 के बीच का देखा जाए तो 20 रह गया। तो टेक्निकली बच्चे यहाँ से ई टू द पावर 5c की वैल्यू अगर पूछी जाए तो कितनी हो गई? सो ई टू द पावर 5c इन दिस केस इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 20, दैट इज 1.2। आपने ऐसे लिख के छोड़ दिया, डन। चलिए फिर से देखें। सर इनिशियल टेम्परेचर डिफरेंस कितना था? 24। अब आप टेम्परेचर डिफरेंस कितना चाहते हो? सर 32 से 16 होना। 32 से 16 का डिफरेंस अगर देखो 16 हो गया, तो शुरू में टेम्परेचर डिफरेंस 24 था, अब 16 हो गया। और ये टाइम बच्चे आपसे पूछा गया भाई कितना टाइम होगा, तो आपने इसको लिखा ई टू द पावर माइनस 5t, है ना। मुझे टाइम तो नहीं पता यहाँ पर, तो आपने इस वैल्यू को बच्चे लिखा और रिलेशन बच्चे आपके पास आ गया ई टू द पावर 5t इज इक्वल टू 24 डिवाइड बाई 16। और आप सॉल्व करोगे तो 1.5 आ गया। क्लियर। तो एक टेक्निकली अगर पूछा जाए बेटे यहाँ से रिलेशन क्या आएगा, तो आपके पास वैल्यू जो बनेगी वो लॉग ले लें, तो 5c इज इक्वल टू 5c, यहाँ 5 यहाँ TC आएगा बच्चे, है ना। ई टू माइनस सी टी होता है ना, तो C नहीं पता था बच्चे आपको यहाँ पे, तो ई टू माइनस ई टू सी टी इज इक्वल टू दिस। तो पहले में 5c अगर लॉग लेंगे तो 5c इक्वल टू लॉग 1.2, और दूसरे में सी टी लिखेंगे तो लॉग 1.5। अगर मैं डिवाइड करूँगा तो t डिवाइड बाई 5 इक्वल टू लॉग 1.5 डिवाइड बाई लॉग 1.2। ओके, तो t की वैल्यू बच्चे आपके पास 5 आती है लॉग। अब आप चाहें तो यहाँ पे, क्योंकि दोनों में लॉग में बेस e था, है ना, तो 10 बेस में कन्वर्ट करेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा बच्चे आपके पास log 3, है ना, log 3/2 डिवाइड बाय log 1.2 को बच्चे हम 6/5 लिख सकते हैं, है ना। तो अगर मैं इसका कैलकुलेटर से सॉल्व करूँ ये वैल्यू, तो मेरे पास जो आंसर आना चाहिए, देखें ये अब 10 बेस पे आ गया बेटा। तो आपने कहा ठीक है, इसको हम सॉल्व करें, तो 1.5 log 10 बेस पे लिया था 0.176, 5 इंटू 0.176 डिवाइड बाय 1.2 का अगर बेटा मैं लॉग लूँ 0.079। ओके, तो 5 इंटू 0.176 डिवाइड बाय 0.079। ओके, ये वैल्यू बच्चे आपके 11.1 मिनट आती है। 11.1 मिनट का मीनिंग क्लियर है, समझे, किससे टोटल ये टाइम आपका बच्चे 11.1 मिनट लगेगा। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा था, दे वर आस्किंग दैट व्हाट टाइम रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम 36 टू 32। तो आंसर विल बी लाइक सर 5 मिनट से 11.1 के बीच में जो टाइम अवेलेबल है दैट इज 6.1 सेकेंड। ओके, तो ये बच्चे हमने एक्सपोनेंशियल से सॉल्व किया। क्या हम इस क्वेश्चन को लीनियर से अप्रोच करें?
लीनियर थोड़ी सी मैथ्स ईजी हो जाती है, मैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आपसे बोलूँगा कि लीनियर को ही प्रेफर करें, है ना, जिसमें आपका टाइम बचता है और आंसर अप्रोक्सीमेशन में आ जाता है। तो डेल्टा टी बी बाय डिवाइड बाय डेल्टा टी, जो टेम्परेचर में ड्रॉप आया, वो माइनस सी बी इंटू टी बी एवरेज माइनस टी एस। तो अगर बच्चे मैं पूछूं सर टेम्परेचर में कुछ चेंज आया, यस सर, आप चाहो तो इस माइनस को हटा सकते हो। इस तरीके से डेल्टा टी बी में आप फिर हायर से लोअर को सब्ट्रैक्ट करना, ऐसा समझो। बॉडी 40 से 36 आई है, तो उसका टेम्परेचर में जो चेंज आया 4 का आया। टाइम कितना लिया, 5 मिनट लिया। सी लिखा बच्चे आपने, टी बी एवरेज 40 और 36 के बीच में मेरा जो एवरेज टेम्परेचर आएगा बॉडी का वो 38 आएगा और माइनस 16। तो 4/5 इज इक्वल टू सी इंटू 22। और सी की वैल्यू बच्चे अगर आप चाहोगे तो 4/110 करके आपने छोड़ दी। डन। चलिए आगे देखें। फिर वो हमसे एक क्वेश्चन में डिस्कशन पूछ रहे हैं कि सर आपका टी बी माइनस टी एस वाला फॉर्मूला एक बार फिर से देखा जाए। सर 36 से 32 आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत डायरेक्ट सा क्वेश्चन है यहाँ पर। 36 से 32 आओगे, चेंज कितने का होगा? 4 का। टाइम हमें नहीं पता है, सी नहीं पता है, पर एक चीज़ पक्की, 36 से 32 आओगे तो एवरेज कितना हो जाएगा? 36 + 32 डिवाइड बाई 2 34। और सराउंडिंग का टेम्परेचर बच्चे आपको 16 दिया गया था। सी की वैल्यू अपने क्वेश्चन में रेडी हो चुकी है, 114 डिवाइड बाई 110। 34 माइनस 16 अगर आप लिखोगे तो 18 एंड 4 डिवाइड बाई डेल्टा टी। डेल्टा टी की वैल्यू बच्चे यहाँ से 4 कैंसिल और 110/18 1180 डिवाइड बाई 18 जैसा हमारे पास एक्सप्रेशन आता है। इसको अगर देखें तो ये आंसर बच्चे मेरे पास एग्जैक्टली 6.1 सेकेंड आता है। ओके, तो अप्रॉक्सीमेशन वैलिड है न्यूटन कोलिंग लॉ में, क्योंकि वो जो आपने पार्ट लिया है वो लीनियर एक्सपोनेंशियल का एक स्मॉल पार्ट लीनियर जैसा आता है। तो 36 से 32 आने में दोनों ही आंसर मुझे 6.1 सेकेंड रिकमेंड करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास डिस्कशन बच्चे आते हैं। अब अगर इसमें क्वेश्चन देखें तो बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन बेटा मिलते हैं जो कंडक्शन को रेडिएशन से रिलेट करते हुए रेडिएशन को कंडक्शन से रिलेट करना, है ना। तो जैसे मैं क्वेश्चन दूं बेटा आपको, तो अगर आपको हीट ट्रांसफ़र वाले डिस्कशन की बात करनी, क्योंकि आज हमारा हीट ट्रांसफ़र का डिस्कशन रेडिएशन पार्ट 2 में जाके कंप्लीट होता है, तो हीट ट्रांसफ़र के लिए एक ही बात कहूँगा बच्चे, अगर आपको ग्रिप बनानी है तो एससी और में आपको कंप्लीट सॉल्व करनी होगी। हीट ट्रांसफ़र कंप्लीट, है ना, कंप्लीट। उसमें इजी क्वेश्चन भी हैं, टफ क्वेश्चन भी हैं, कुछ बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसमें आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, है ना। और जेई के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जेई एडवांस और जेई मेंस, है ना, कलेक्शन आपको मिल जाएगा, वो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है बेटा जो मैं आपसे डिस्कस कर ले रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन दिया गया कि आपको एक बल्ब दिया गया, है ना। ये बल्ब बच्चे इस तरीके से था, यहाँ पर ये 100 वाट का बल्ब है। ओके, और इसका जो टंगस्टन था, जो टंगस्टन है उसका फिलामेंट जो था बच्चे वो आपको बता दिएगा कितने, उसकी टोटल लेंथ बता देगी बेटा, लेंथ इतनी है, उसकी रेडियस बता देगी। लेंथ बच्चे आपको यहाँ पे बताया गया 1 मीटर है। नो डाउट ये ऐसा बल्ब नहीं रहा होगा, कुछ अलग ही रहा होगा। उसके टंगस्टन का जो फिलामेंट है उसकी लेंथ बेटा आपको बता दी गई है ना, उसकी लेंथ 1 मीटर। उसकी रेडियस बच्चे आपको बता दी गई यहाँ पर 4 × 10⁻⁵ मीटर, बहुत ही थिन वायर है ना। उसकी जो एमिसिविटी है वो 0.8 दी गई बच्चे, और जो सिग्मा है उसको आप 6 × 10⁻8 मान सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो जब बल्ब करेक्ट वाटेज पे चल रहा होगा तो उसका टेम्परेचर बताइए कितना होगा। क्लियर? तो आपको बात समझनी पड़ेगी कंज्यूम कितना कर रहा है, 100 वाट। 100 वाट ये हीट में एनर्जी में कंज्यूम कर रहा है, ये हीट रेडिएट कर रहा है। हीट रेडिएट कर रहा होगा तो डी कैसे लिखोगे? सिग्मा E/4 से। क्या अगर मुझे पावर पता है तो सिग्मा E से डिवाइड करके टेम्परेचर, और टेम्परेचर की 1/4 पावर से क्या बच्चे में यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के 1/4 पावर से टेम्परेचर निकाल सकते हैं? यस सर। तो बच्चे आप P देखिए कितना दिया गया था, 100 वाट दिया गया था। सिग्मा की वैल्यू कितनी थी? 6 × 10⁻⁸ E की वैल्यू बच्चे एमिसिविटी आपको दी गई 0.8, और जो एरिया था, क्योंकि ये वायर बच्चे आप देखोगे तो टोटल लेंथ और रेडियस दी, तो सिलेंडर वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एरिया कितना आ जाएगा? 2πRL, और टेम्परेचर की वैल्यू बच्चे आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। ओके,
ये क्लियर है? एक क्वेश्चन दिया गया बच्चे, ये भी आपसे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये इस तरीके से है कि आपके पास यहाँ पे सन है बच्चे, है ना, और सन से जो प्लैनेट की एलिप्टिकल ऑर्बिट आती है उसकी आपको मीन रेडियस दे दी गई है ना, मान लेते हैं ये इफेक्टिव रेडियस रहती है, तो प्लैनेट की जो एवरेज डिस्टेंस है सन से बच्चे वो आर दे दी गई। अगर प्लैनेट की डिस्टेंस बच्चे यहाँ से सन से आर दी जाती है, तो क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये जो सन है उसका टेम्परेचर टी एस और जो प्लैनेट है उसका टेम्परेचर टी पी है, तो क्या हम लोग यहाँ पे रिलेशन कुछ निकाल सकते हैं टी एस टी पी और टी आर के बीच में? सॉरी, ये जो सन की रेडियस है वो भी आपको आर एस दी गई थी। तो ये पॉइंट क्लियर है बच्चे, ये सन की रेडियस आर एस हो गई, ये डिस्टेंस हो गई, ये सन का टेम्परेचर, ये टेम्परेचर, और सब बता दिया गया, ऑल थिंग्स आर इन इक्विलिब्रियम। आपने देखा होगा जो स्टार सन से बहुत दूर होते हैं बेटा उनका टेम्परेचर भी कम आता है ना। तो देखा जाए कॉन्सेप्ट है क्या, देखो सन कुछ हीट दे रहा होगा, सन ने जो हीट रेडिएट करी होगी जरा बताइए। तो सन को मैं ब्लैक बॉडी की तरह अगर ट्रीट करता हूँ तो सिंपल सी बात है, उसने जो एनर्जी एमिट करी होगी पर सेकंड उसकी वैल्यू बताइए तो कितनी हो जाएगी, सिग्मा इंटू 1 इंटू टेम्परेचर टू द पावर 4 टी एस टू 4 इंटू एरिया पाई आर एस स्क्वायर 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर? ये वो एनर्जी है बच्चे जो आपके सन ने रेडिएट करी थी, तो सन के टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी और सन के एरिया पे डिपेंड करेगी। डन? अब ये जो हीट बेटा आपने दी है वो ग्रो करती हुई जाएगी, है ना, ये सन इधर से ग्रो करती हुई जाएगी और ग्रो करती हुई जब यहाँ पे पहुँचेगी तो एक बड़े स्फेयर में स्प्रेड हो चुकी होगी। तो हीट रिसीव्ड बाय कुछ तो बच्चे प्लैनेट ने हीट रिसीव भी करी होगी ना, तो हीट रिसीव्ड बाय प्लैनेट बेटा अगर पूछूं तो सिंपल सा आंसर आएगा, जो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हीट रे जो आएगी 4 पाई आर स्क्वायर स्फेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी होगी इतनी एनर्जी। तो यूनिट एरिया में कितनी आएगी, तो आप बोल दो कि सिंपल डी क्यू बाई डी टी डिवाइड बाय 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये आपके पास, सॉरी ये बच्चे आपके पास 4 पाई आर स्क्वायर आ गए यूनिट एरिया में। अब जो प्लैनेट लिया था बच्चे उसकी अगर बात की जाए तो उस केस में बच्चे हम लोग प्लैनेट का एरिया बच्चे अगर मैं ए एज्यूम कर लेता हूँ यहाँ पर जो उसने लिया होगा, इसकी रेडियस बच्चे मैं ऐसा करता हूँ, इसकी रेडियस दी तो नहीं गई थी क्वेश्चन में, इसको एक्स मान लेता हूँ, है ना। तो यहाँ तक आते आते बच्चे यूनिट एरिया में इतनी पावर आई आपके पास, तो जो एक्सपोज होगा तो ये पॉइंट की तरह होगा, तो एक डिस्क जैसा छोटा सोचो, तो ये पाई आर स्क्वायर एरिया पे कुछ हीट लेगा, तो उसकी एनर्जी आ गई बेटा पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी क्यू बाई डी टी इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इंटू पाई एक्स स्क्वायर। क्लियर? अब ये एनर्जी बच्चे अगर आपके पास आती है वहाँ पे सन के पास, सॉरी उस प्लैनेट के पास, तो ये आप एनर्जी रिसीव कर रहे हैं। आप सोचो फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा, ये एनर्जी रेडिएटेड बाय सन पर सेकेंड, फिर बच्चे आपने उसको किससे डिवाइड किया, ये बेटा आपने डिवाइड किया था, है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से देखो, इसको एक बार करेक्शन करके लिखो, फिर से लिख समझा देता हूँ। 4 पाई स्क्वायर एरिया में कितनी हीट है, डी क्यू बाई डी टी, तो यूनिट एरिया में कितनी हीट होगी, डी क्यू बाई डी टी इंटू 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई एक्स स्क्वायर जो सामने छोटा सा स्पॉट है वो कितनी हीट रिसीव कर रहा होगा, तो ये पाई एक्स स्क्वायर बेटा आपने लिख दिया। क्लियर? ये वो हीट है जो उसने रिसीव करी है। क्लियर? क्या आपको लगता है इक्विलिब्रियम का मतलब हीट रिसीव्ड इक्वल टू हीट एमिटेड होगा? क्या वो प्लैनेट भी कुछ हीट एमिट कर रहा होगा? ऑफ कोर्स। तो उसकी तरफ से जो हीट आएगी वो कितना हो जाएगा, सिग्मा इंटू एरिया ऑफ प्लैनेट इंटू टेम्परेचर ऑफ प्लैनेट टू द पावर 4, टीपी लिखा है ना, टीपी टू द पावर 4। सो उसको अगर देखेंगे तो एक्स रेडियस का अगर था तो उसने कितनी हीट एमिट करी होगी, तो यहाँ 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू टीपी टू द पावर 4 आएगा, और उसने जो हीट रेडिएट रिसीव करी है वो वैल्यू बच्चे आपने ऑलरेडी लिख लिया, डी क्यू बाई डी टी
डिवाइड बाय 4πr² इंटू πx²। बच्चे एक चीज़ यहाँ से पक्की हुई है आपकी कि भाई देखिए यहाँ पे πx² कैंसिल हो गया, तो रिलेशन बच्चे क्या आ गया यहाँ से, सिग्मा इंटू 4 इंटू TP⁴, और एक आपके पास बच्चे वहाँ पे πx² कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 4πr² आया था। और जो हीट रेडिएट करी थी सन ने वो भी क्लियर थी, वो डिपेंड कर रहा था सन के टेम्परेचर पे और सन के एरिया पे। क्लियर। 4π बच्चे यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा, तो एक बड़ा अच्छा सा रिलेशन आ रहा है, सिग्मा Ts⁴ इंटू r² डिवाइड बाय r² इक्वल टू 4 सिग्मा TP⁴। सिग्मा भी कैंसिल हो गया, तो प्लैनेट का जो टेम्परेचर आएगा बच्चे वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ Ts⁴ r² डिवाइड बाय r²। क्लियर। और एक 4 बच्चे आपके पास और आएगा जो डिनोमिनेटर में r के साथ सेट होगा। अगर आप इसे लिखोगे तो Ts कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में बच्चे क्या आ जाएगा, √ऑफ Rs डिवाइड बाय 2r। डन भाई। आप R² डिवाइड 4r² का अगर 1/4 रूट लोगे, है ना, अगर आप 1/4 रूट लेते हो तो Rs डिवाइड बाय 4r² का जो 1/4 रूट लोगे उसको क्या लिख सकते हो, √ऑफ Rs बाय 2r। तो आप चेक करो, जो प्लैनेट का टेम्परेचर होगा डिपेंड करेगा सन के टेम्परेचर पे, ऑब्वियसली सन की रेडियस पे डिपेंड करेगा, पर जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस होगा। जितनी डिस्टेंस कम होती जाएगी बेटा उतना आपका, जितनी डिस्टेंस बढ़ेगी उतना प्लैनेट का टेम्परेचर कम रहेगा। तो जितने फार्दर प्लैनेट्स होंगे उनके लिए आप बोलोगे सर टेम्परेचर कम ही आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट बेटा अगर देखें क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन तो बहुत सारे से मिल जाएंगे। जैसे आपको एक क्वेश्चन ऐसा दिया गया, आपने क्या किया, एक क्यूबिकल ब्लॉक लिया था बेटा, मास 1 kg का 5 सेंटीमीटर का, उसे 227 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट करके रख दिया। इसको एवेक्यूएटेड चैम्बर में रखा। अब एवेक्यूएटेड चैम्बर जो है बच्चे आपने जिसको रखा था उसका टेम्परेचर बच्चे आपको बता दिएगा कितना है। सो ये टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर है। इसके अंदर बच्चे आपने क्या कर रखा है, एक क्यूबिकल ब्लॉक रखा हुआ है ना। ये क्यूबिकल ब्लॉक जो है बच्चे इसके बारे में बताया गया है, इसका टेम्परेचर 227 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और इसका मास कितना है बच्चे, 1 kg है। और इसकी जो एजेस हैं उनकी साइड लेंथ बच्चे 5 × 10⁻² मीटर दिया गया। और ये मान के चलने बेटा जो बॉडी है उसके रेडिएशन ब्लैक बॉडी जैसे हैं, तो अगर ऐसा होता है तो किस रेट से उसका टेम्परेचर बच्चे डिक्रीज़ कर रहा होगा, ये मान के चलने। इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो आपको S की वैल्यू बच्चे यहाँ पे 400 जूल पर kg दी गई है। ओके, पर kg केल्विन, तो S की वैल्यू दी गई है। अब आप अच्छे समझो कि dQ/dt अगर आपको इस बॉडी का लिखना है बच्चे, तो सिग्मा EA जो बॉडी है TB⁴, सराउंडिंग का सिग्मा EA TS⁴, है ना। सिग्मा सबको क्लियर है, E क्लियर है, A क्लियर है। टेम्परेचर टू बॉडी का कितना हो जाएगा, 227 273 ऐड करोगे तो 500⁴ माइनस 227, 27 + 273 कितना हो जाएगा, 300, 300⁴ ये वैल्यू आ गई। और जो आपका नेट हीट फ्लो है आउटवर्ड डायरेक्शन में, उससे बॉडी ठंडी हो रही होगी, -ms dTB/dt। तो किस रेट से आपका टेम्परेचर फॉल हो रहा होगा इस इंस्टेंट पे, है ना, तो -सिग्मा EA डिवाइड बाय MS 500⁴ माइनस 300⁴। ये वैल्यू बेटा आप सॉल्व करना चाहें तो ईजिली बता सकते हैं यहाँ पे टेम्परेचर का इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे रेट क्या होगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपको दिया गया इस तरीके से, बेटा देखिएगा।
क्वेश्चन बेटा ऐसा दिया गया यहाँ पर एक आपने बच्चे यहाँ पे एक रॉड ली, इस रॉड के एंड को, एक एंड को बच्चे आपने किस में रख दिया, फर्नेस में। तो जिसमें फर्नेस में रखा था उसका टेम्परेचर बच्चे आपने T1 मान लिया, ये फर्नेस थी, ऑब्वियसली ये इसका टेम्परेचर फिक्स था। और यहाँ पे जो एंड था, एक एंड, उसका टेम्परेचर बच्चे आप T2 मान लेते हैं, है ना, ये T2 फिक्स है। और जो सराउंडिंग है बच्चे उसका टेम्परेचर आपने T3 एज्यूम कर लिया। क्लियर? अगर मैं इस रॉड के एरिया A मान लूँ, लेंथ L मान लेता हूँ, और जो एंड था बच्चे उसका टेम्परेचर आपने A लिखा, है ना। तो भाई अगर ये सब स्टडी स्टेट में है, कहीं कोई कुछ बदलाव नहीं हो रहा है, फर्नेस का टेम्परेचर, एंड का टेम्परेचर, सराउंडिंग का टेम्परेचर सब फिक्स है, और T1 ग्रेटर देन T2 है ना, और T2 ग्रेटर देन T3 है, ऐसा दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ये जो रॉड है इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कितनी होगी। तो जब भी इस तरह के सवाल हैं तो आप एक बात देखो, एक T1 से T2 हीट का फ्लो होगा, T1 से T2 हीट का फ्लो बोला जाए तो कितना होगा, dQ/dt इज इक्वल टू KA स्टडी स्टेट के हिसाब से T1 माइनस T2 डिवाइड बाय L। अब ये जो हीट ले रहा होगा, ऑब्वियसली ये हीट ऐसी थी, अगर इसे मिलती तो इसका टेम्परेचर T2 से बढ़कर T2 प्लस डेल्टा T हो जाना चाहिए, पर ये दूसरे एंड से क्या रेडिएशन में उतनी ही हीट दे सकता है, क्योंकि जितनी हीट इसने इस साइड से ली, अगर उतनी हीट दे दी तो इसका टेम्परेचर फिक्स रहेगा। इसने कितनी हीट नेट रेडिएट करी होगी तो वैल्यू आ जाएगी सिग्मा EA T⁴ माइनस T⁴, है ना। तो दोनों जो dQ/dt हैं बच्चे, जो आप कंडक्शन से हीट इससे लेंगे और जो रेडिएट करेंगे, दोनों सेम होनी चाहिए। तो वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, K/L इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू सिग्मा EA T⁴ माइनस T⁴। यहाँ से बेटा A कैंसिल हो गया और K की वैल्यू सिंपल से सिग्मा EL डिवाइड बाय T1 माइनस T2 इंटू T⁴ माइनस T⁴। क्लियर? ये बच्चे आपका रिलेशन आ गया यहाँ पर। ओके, तो इस तरह के बहुत सारे आपको क्वेश्चन बेटा मिलते हैं जिसमें आपको रेडिएशन के डिस्कशन आते हैं। जैसे अगर मैं वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ से एक रिलेट करता हूँ क्वेश्चन बनाऊँ बेटा, कि एक बॉडी जो थी बच्चे वो कुछ हीट रेडिएट करती है P। ये तब था जब उसका जो मैक्सिमा आता है ना, इंटेंसिटी मैक्सिमम वाला लैम्डा जो था वो लैम्डा था। सडनली आप बॉडी का टेम्परेचर चेंज करते हैं और पता लगता है बच्चे ये λ/5 हो जाता है। तो बताइए कितनी पावर वो अब रिलेट कर रहा होगा। सबको क्लियर है बच्चे, अगर T लैम्डा लिखा है तो ये बात मैंने आपको बताई थी, लैम्डा इंटू T क्या होता है बच्चे, कांस्टेंट होता है। तो अगर λ/5 हो गया तो टेम्परेचर 5T हो गया होगा। टेम्परेचर 5T हुआ होगा तो ये पावर इस प्रोपोर्शन T⁴ होगी, और नई पावर जो होगी टेम्परेचर 5 टाइम्स हो जाएगा, तो 5T⁴ इंटू T⁴। तो एक तरीके से P'/P की वैल्यू बच्चे 5T⁴ आएगी। तो P' इक्वल टू टेम्परेचर अगर 5 टाइम्स हुआ है तो पावर आप 5T⁴ टाइम्स ले लेंगे ओरिजिनल वैल्यू का। आप वैल्यू लिखोगे तो 5 5 25 625 P आएगा। तो आप वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को मिक्स करके भी आंसर बना सकते हैं, है ना। कई सारे डिस्कशन है बच्चे जो आपके यहाँ पे बनते हैं। क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए तो बात बनती जाती है। ओके, तो आई थिंक ये पॉइंट जो हमने रेडिएशन वाला कवर किया, पूरा हीट ट्रांसफर इसमें कवर हुआ है। अगर देखें तो थर्मोडायनेमिक्स, पूरी हीट, ये आपका एक सीरीज़ थी जो मैंने रिवीजन में दी। ओके, आप थर्मो को, हीट को, कैलोरीमेट्री को, थर्मल एक्सपेंशन को अच्छे से रेडी करके जाइए, क्योंकि ये आपकी एक यूनिट ऐसी जो यूज़फुल है, स्कोरिंग है, और बहुत ज़्यादा डेविएशन नहीं होता है। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जेई के पुराने क्वेश्चंस को अगर आप देख के जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि वो क्या पूछते हैं। ओके, चलिए हीट ट्रांसफ़र में कंप्लीट करना है विचार में, और प्लस प्रीवियस ईयर के